नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद फिर से थोड़ा समय मिला और सोचा आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित आप बहुत सारे प्रश्न देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा या कोई भी हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा अगर होती है तो उसमें आपकी मदद करेंगे। वैसे भी अगर आप कोई भी कक्षा में हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपकी मदद करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संधि से संबंधित यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उचित नहीं है? उचित नहीं है यानी कि जो गलत है। परी इक्षा ये बिल्कुल सही है। रवि इंद्र रविंद्र ये बिल्कुल सही है। भानु उदय भानुदय बिल्कुल सही है। और नदी ईश तो यहाँ पर ये जो नदी और ईश है तो यहाँ पर द पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा नहीं आएगी। दीर्घ संधि के ये सभी उदाहरण हैं तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या है? गलत। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सबसे भिन्न है, ओड वन आउट, जो अलग है उसको आपने चुनना है। तो कर्ण जो होता है, कर्ण हम कान के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। कर्ण कुंती का पुत्र भी है। भानु सूर्य को भी कहते हैं और भानु राजा भी होता है। रक्त लहू को भी कहते हैं। रेत को हम रक्त नहीं कहते हैं। जलज कमल भी होता है और जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाली मछली भी हो सकती है। तो ये यानी कि तीसरा विकल्प क्या है? सही है, यानी कि ये सबसे अलग है जिसमें गलत विकल्प दिया गया है। सही मिलान कौन सा नहीं है? तो कौन से प्रश्न में सही मिलान नहीं किया गया है? हाथ मलना यानी पछताना, मुहावरों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। दाल गलना यानी कि बात बन जाना और दाल नहीं गलना यानी कि बात नहीं बनना, तो यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है। दूसरा विकल्प सही है। अत्यंत प्रिय यानी गले का हार। चांदी होना यानी कि बहुत अधिक लाभ होना। निम्नलिखित विशेषण विशेष्य में कौन सा उचित नहीं है? यानी कि जोड़े के रूप में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं विशेषण और विशेष्य के, तो कौन सा सही नहीं है? खेल और खेल की विशेषता है कि प्रिय खेल। घोड़े की विशेषता है काला है। दीपक की विशेषता है सुंदर है। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो प्रिय विशेषण है, काला भी विशेषण है और सुंदर भी विशेषण है। खेल घोड़ा दीपक ये विशेष्य हैं। और मिठास क्या होता है? मिठास आवाज में मिठास, मिठास का गुण होता है। मिठास क्या होता है? मिठास को महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या होता है? विशेषण। तो मीठी आवाज होती तो विशेषण हो जाता, लेकिन मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये जोड़ा सही नहीं है। किस विकल्प में उचित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़ना है आपने। तो पढ़ और आई बिल्कुल सही है। भला और आई भलाई बिल्कुल सही है। हंसना और ई हंसनी, तो हंसना और ई हंसनी ये सही नहीं है। लिख और आई लिखाई बिल्कुल सही है। हंस और ई हंसी होना चाहिए, तो यहाँ पर हंसना, हंसना और ई हंसनी नहीं होना चाहिए बल्कि हंसी होना चाहिए। हंसी, हंस धातु यानी कि हंसना और बड़ी की मात्रा हंसी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तम का उपयुक्त पर्याय नहीं है? पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द नहीं है। तो तम हम किसको कहते हैं? तिमिर को भी कहते हैं। उजाला उजाला तो विपरीत शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। आगे विकल्प देख लेते हैं। तम यानी अंधकार, तम यानी कि अंधेरा। उजाला क्या हो गया? विलोम शब्द। उजाला यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल में दोनों जो आधे आते हैं। आशीर्वाद बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। कालिदास बिल्कुल सही लिखा है। और प्राप्ति को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है? प्राप्ति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सही कौन सा लिखा? प्रकाश, आप सभी को पता है प्रकाश में ये वाला श आता है। वसंत वसंत, विवाह नहीं होता विवाह होता है। और बोलने में हम बसंत भी बोल देते हैं, वसंत भी बोल देते हैं, लेकिन वसंत होता है, बसंत नहीं होता। स्थानीय भाषा में हम बसंत का प्रयोग कर लेते हैं। उचित विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है, तो उचित विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। प्रशंसा और निंदा विलोम शब्द है। आदि और अंत विलोम शब्द है। उपकार अपकार विलोम शब्द है। सार्वजनिक और असार्वजनिक तो ये आपका सही नहीं है, विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। निम्नलिखित में लिंग परिवर्तन उचित नहीं है। निम्नलिखित में से लिंग परिवर्तन उचित नहीं है। शेर शेरनी, छोटा छोटी, लोटा लुटिया, ऊंट ऊंटी नहीं होता, ऊंटनी होता है। तो यानी कि चौथा विकल्प क्या है? सही है।
किस विकल्प में पुल्लिंग रूप सही नहीं है? मोरा नहीं होता है, मोर होता है। पुल्लिंग मोर होता है, बेटा सही है, गूंगा सही है, घोड़ा सही है, यानी कि ये सही नहीं लिखा हुआ। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। चिड़िया एक वचन है और बहुवचन बनाना है तो चंद्र बिंदु लगाना है। चूहिया एक वचन है और चूहिया बहुवचन बनाने के लिए चंद्र बिंदु लगाना है। तितलियां बिल्कुल सही लिखा गया है और गुड़िया में भी चंद्र बिंदु लगेगा, तो यानी कि ये आपका सही है। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो दाम लगाना किसी वस्तु का, तो कीमत लगाना यानी मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत देना, मोल भाव करना। तो दाम लगाना यानी कि मूल्य आंकना, कितना दाम लगाया है, कितना मूल्य उसका रखा है। भिन्न अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाइए। जो अलग अर्थ है, हाथ को हम हस्त भी कहते हैं और हस्ती हाथी को कहते हैं। शरीर, तन और काया बिल्कुल सही है। बंदर मरकट भी कहते हैं, वानर भी कहते हैं। नदी, सरिता, तटिनी बिल्कुल सही है। तो हाथ में हस्त और ये आपका हस्ती नहीं आएगा। काली घटा का घमंड घटा बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अलंकार कौन सा है? घटा और घटा दो एक जैसे शब्द हैं, दो बार प्रयोग हुए हैं, दोनों बार इनके अर्थ अलग है। काली घटा यानी बादल और घमंड घटा यानी कम हुआ, तो क्या है? यमक अलंकार। तद्भव तत्सम का कौन सा जोड़ा उचित नहीं है? तो तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द थोड़े बदलाव के बाद हिंदी में आते हैं, और तत्सम जो संस्कृत से आते हैं। तो दुग्ध क्या है आपका? तत्सम है, और दुग्ध क्या है? तत्सम है। कौन सा जोड़ा उचित नहीं है? तो यही आपका उचित नहीं है। सात और सप्त बिल्कुल सही है। हाथ और हस्त बिल्कुल सही है। आग और अग्नि बिल्कुल सही है। ये आपके तत्सम है और इधर आपके तद्भव है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? सही पूछा गया है। मोर मयूरा, मोर मयूर होता है, मयूरा नहीं होता। सपना का स्वपन होता है, संस्कृत में स्वपन। मक्खी मक्षिका होता है, मक्षिका मक्षिका। जीभ जिह्वा होता है, तो सही आपका क्या है? यहीं पर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? डॉक्टर विदेशी है, अंग्रेजी भाषा से आया है। कॉलेज अंग्रेजी से आया है। रेल अंग्रेजी से आया है। स्वपन जो है आपका तत्सम है, संस्कृत से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है? हल, मंदिर, पंच, ये तो सर्वनाम नहीं है। अपना हम किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो अपना अपना काम स्वयं करें, तो ये सर्वनाम है। निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना उचित नहीं है? देशभक्ति, प्रसन्न, असाधारण, असाधारण आएगा यहाँ पर, अ और साधारण, साधारण। तो यानी कि तीसरा विकल्प क्या है? सही है। वी और लक्षण। व्याकरण का ये दूसरा भाग है, और यहाँ पर संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताते हैं। तो काम वाले क्रिया होते हैं, वाक्य तो पूरा वाक्य बन ही गया, तो नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। तो काफ़ी लोग संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। बहुत सारे लोग इसके 5 भेद बताते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद बहुत सारी पुस्तकों में मिलते हैं, और एक ये विवाद का विषय बन जाता है। मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट पर भी एक पोस्ट डाली थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप गलत क्यों बता रहे हो। तो बहुत सारी पुस्तकों में अगर आप देखेंगे और थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के ही आगे 2 और भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस तरह से अगर टोटल गिनते हैं तो ये आपके 5 भेद हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, भाववाचक, यानी कि 3 ही भेद होते हैं। आगे चल के इनके 2 और उपभेद होने से टोटल 5 बन जाते हैं। यहाँ पर 5 विकल्प दिया भी नहीं है, सीधा 6 दिया है, तो यानी कि दूसरा विकल्प सही है। लाल किला शब्द में संज्ञा है, तो लाल किला विशेष जगह का नाम है, और विशेष नाम वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। गाय घास चरती है, तो कोई भी गाय हो सकती है, यानी कि गाय जाति के बारे में जानकारी है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुष
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के बिल्कुल आदि यानी कि शुरुआत में। तो यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प सही है, मध्य में नहीं होता, अंत में आपके प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय, और ऊपर नहीं होता। जो शब्द के अंत में या धातु के अंत में जोड़ा जाता है तो वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन यानी कि जाना और आगमन यानी कि आना। तो दूसरा विकल्प सही है। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में निर्वास यानी कि दूर करना, और इत यहाँ पर छोटे की मात्रा है, निर्वास और इत यहाँ पर क्या है? प्रत्यय। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज और अनुजा, आ की मात्रा, छात्र और छात्रा, बाल और बाला। तो यहाँ पर आ, अनुजा यानी कि स्त्री के लिए प्रयोग होगा, अनुज यानी कि पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। तप करने वाला तपस्वी, ठीक है। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी, मिथ्या यानी कि झूठ, बोलने वाला, वादी। जो कठिनाई से मिले सुलभ, जो आसानी से मिले उसे सुलभ कहते हैं, और जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है, पूछा था। जो पहले न पढ़ा हो, अपठित। शब्द समूह में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो मयूर संस्कृत का है, तत्सम है। जिह्वा भी आपका क्या है? तत्सम है। सूर्य भी आपका क्या है? तत्सम है। और कान आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण। शब्द समूह में तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा, यानी कि तत्सम होगा वो। कूप, कुआं, कुआं आपका तत्सम है इसका। दधी, दधी आपका तत्सम है। शब्द समूह में तद्भव कौन सा नहीं है? तो कूप आपका तत्सम है, यानी कि तद्भव नहीं है। दधी आपका क्या है? तत्सम है, यानी कि तद्भव नहीं है। वानर आपका तत्सम है, यानी कि तद्भव नहीं है। और चंद्र भी आपका तत्सम है, यानी कि तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न गलत दिया गया है। ये सारे ही आपके क्या है? तत्सम है। तो ये टाइपिंग एरर हम कह सकते हैं। सही विकल्प नहीं है। अक्षी, आंख, बिल्कुल सही है। नासिका, नाम नहीं होता, नाक होता है। नासिका हम किसको कहते हैं? नाक को कहते हैं। तो यही आपका विकल्प सही नहीं है। रात्रि, रात, अश्रु, आंसू। देशज शब्द कहलाते हैं जो लोकल लैंग्वेज से यानी क्षेत्रीय भाषाओं से आते हैं, देसी भाषाओं से आते हैं। विदेशी भाषाओं से आए हुए आपके जो शब्द होते हैं वो विदेशज होते हैं। संस्कृत से आए हुए तत्सम होते हैं। दो भाषाओं से मिले हुए संकर होते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए आपके देशज होते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। दीर्घ संधि में होने वाले परिवर्तन है। तो दीर्घ संधि में आ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तन होता है, और बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे परीक्षा शब्द यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर परी और इक्षा। तो यहाँ पर छोटी ई था और यहाँ पर बड़ी ई है, और जब हमने मूल शब्द देखा तो उस पर बड़ी ई की मात्रा इस तरह से परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या है? सही है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? हिम, आले, हिमालय, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, आ की मात्रा में परिवर्तन है। महा, ईश, महेश, एक मात्रा आपकी गुण संधि में लगती है, और यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो परी, इक्षा, परीक्षा, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, अभी हम बात कर रहे थे। तो ये विकल्प सही नहीं है। अनुच्छेद, अनुच्छेद, च यहाँ पर नियम के अनुसार लग जाता है। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर सही। कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो जिसमें आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सत्य और आग्रह, तो आ, या यानी कि आ की मात्रा, ये दीर्घ संधि है। यदि जमा अपि, यद्यपि, यण संधि है। गई जमा अक, गायक, ये आपका क्या है? अयादि संधि है। और नर, ईश, नरेश, ये गुण स्वर संधि है। कौन शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? स्व और अर्थी, स्वार्थी, आ की मात्रा, अतीव, बड़ी की मात्रा, और यहाँ पर सदा जमा एव, सदैव, ये वृद्धि संधि, दो मात्राएं जहाँ पर आती है वृद्धि संधि आती है। और भानु जमा उदय, भानुदय। तो तीसरा विकल्प क्या है? सही है। विशेषण विशेषता बताता है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, परिभाषा पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या है? चौथा विकल्प सही। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यानी कि ख विकल्प क्या है? सही। काला रीछ नाच रहा है। तो काला शब्द गुण बता रहा है, उसके रंग की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक।
कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक होता है तो कारक में विभक्ति चिन्ह लगते हैं। ये राधा का बेटा है, कारक बताओ, तो का के की संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन ने काम करने वाला कर्ता कारक। कमरे में टीवी रखा है, कमरे के अंदर यानी कि अधिकरण कारक यहाँ पर हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य, तो यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। शिव आल्य, शिव का आल्य, तो शिवाल्य तत्पुरुष समास। पंच मढ़ी, 5 मढ़ों का समाहार द्विगु समास। सुख और दुख में क्या है? द्वंद्व। गुण दोष में समास है, गुण और दोष यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से समास का भेद नहीं है पूछा है, तो संबंध वाचक आपका समास का भेद नहीं होता है। छल कपट में समास है, छल और कपट दोबारा से द्वंद्व समास है, जोड़े के रूप में प्रयोग हुए हैं। अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत हम और किसको कह सकते हैं? अमीय। अमीय अमृत होता है। गरल हम विष को कहते हैं, आम्र हम आम को कहते हैं, और छोटा तो आपको पता ही है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी हम वसुधा को भी कहते हैं, वसुंधरा को भी कहते हैं। अंतरिक्ष आप जानते ही हैं। मारुत क्या होता है? मारुत हम अंतरिक्ष आसमान आप कह सकते हैं। मारुत हम पवन को कहते हैं, और मारुति आपने सुना होगा हनुमान जी को कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी। सलील हम जल को कहते हैं, वसुधा हम पृथ्वी को कहते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से देखना है, नहीं है पूछा है, तो नीरज कमल को ही कहते हैं, अंबुज कमल को ही कहते हैं, कंज कमल को ही कहते हैं। मधुप क्या होता है? भंवरा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, शत्रु के लिए हम अरि शब्द का प्रयोग भी करते हैं। सखा मित्र होता है, सहचर भी मित्र होता है, साथ चलने वाला। दुष्ट क्या होता है? दुष्ट हम बुरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द है, तो आग हमारा क्या होता है? अनल होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अनिल हमारा हवा या पवन होता है। सौरभ खुशबू होता है, और मित्र आप जानते ही हैं। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तार यानी कि बहुत ही विस्तार के साथ खोलकर लिखना किसी चीज को, और संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त यानी संक्षेप। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। सूक्ष्म होता है बहुत छोटा, और स्थूल होता है बहुत बड़ा। छोटा का बड़ा हो जाएगा। और लघु का गुरु, लघु छोटा होता है और गुरु बड़ा होता है। मौखिक का विलोम शब्द है, तो मौखिक का लिखित होता है। अल्पज्ञ का उल्टा है, अल्पज्ञ होता है जो बहुत ही अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जानता है, और सर्वज्ञ क्या होता है? जो बहुत अधिक जानता है। स्वाधीन का विपरीत शब्द है। अभिज्ञ क्या होता है? जो बिल्कुल भी नहीं जानता है। कृतज्ञ क्या होता है? जो किए गए उपकार को मानता है, और यज्ञ आप जानते ही हैं। स्वाधीन का विपरीत शब्द है, तो स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछा जाता है। अकृतज्ञ नहीं होगा, कृतघ्न होगा। अर्थ शब्द का सही अर्थ है, तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, और चित्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये धन होना चाहिए, लेकिन अगर ध्यान से इस प्रश्न को देखें तो अर्थ अनेकार्थी शब्द की बात करें तो लिए भी होता है, कारण भी होता है, धन भी होता है, उपरोक्त सभी। लेकिन चित्र के हिसाब से तो यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, तो चित्र के हिसाब से यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। तीनों ही शब्द यहाँ अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। लाल सूर्य का सारथी, ये दोनों अर्थ किस शब्द के हैं? तो अरुण हम लाल के लिए भी प्रयोग करते हैं, और सूर्य के सारथी के लिए भी प्रयोग करते हैं। गुरु का अर्थ होता है, तो गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है, गुरु भार भी होता है, और गुरु यानी बृहस्पति विशेष आपका ग्रह भी होता है, तो सभी अर्थ हैं। अंबर कहते हैं, तो अंबर हम आसमान को कहते हैं। अंबर कपड़ा भी होता है, तो यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं, यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लिखा हुआ है। तो आगे विकल्प देखते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा लिखा गया था, और चित्र में भी आप हिंट ले सकते थे। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कपड़ा। अंक के 3 अर्थ हैं, सही का चुनाव करें। अंक संख्या भी होती है, अंक आपका पाठ या अध्याय भी होता है, अंक हम गोद को भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही। युग्म शब्दों को एक अन्य नाम से जानते हैं। युग्म शब्द यानी जोड़े वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए दूसरा नाम क्या होता है? समोच्चरित भिन्नार्थक। सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनके अलग अर्थ होते हैं। अन्य और अन्न का अर्थ होता है, अन्य दूसरा होता है और अन्य अनाज होता है, यानी कि दूसरा विकल्प क्या है? सही है। जिसकी तुलना ना हो उसको हम क्या कहते हैं?
अतुल्य कहते हैं, अतुल कहते हैं, यानी कि तीसरा विकल्प सही है। आदि होता है, आदि यानी कि शुरुआत करना, तो आदि, और अंत इसका विलोम शब्द भी होता है। अरि और अरि सही अर्थ है, तो अरि हम शत्रु को कहते हैं, अभी एक प्रश्न भी पूछा गया था, और अरि हम किसी को संबोधित करते हैं, अरि कहाँ जा रही हो, स्त्रीलिंग के अर्थ में, तो ये ख विकल्प क्या है यहाँ पर सही है। यहाँ पर कुल 73 प्रश्न आपने देखे, 73 क्वेश्चंस दिए गए थे। सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और इसी बहाने आपका अभ्यास हो जाता है। अगर आप हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी हिंदी व्याकरण से संबंधित सामान्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन हिंदी भाषा से संबंधित इसी तरह के प्रश्नों को पूछता है, तो आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।